ने अब ताकलो इन्हें पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज कितना था 9.1 है ना। चलो कई नंबर बुआ कई नंबर 6 हमने देखा था यार। 6 सवाल बोल रहा है, सवाल बढ़िया से पढ़ के समझाते हैं। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है ना, समझो ना। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, पीछे एक सवाल एग्जाम्पल में बताए थे इसने। पहले हम लोग सवाल समझ लेते हैं। इन्हें बनाते हैं भवन, क्या बनाते हैं? देखो इन्हें भवन बना देने, भवन कहा है एक लड़का के हेजा रख देते हैं। ये लड़कवा है, दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या नंबर 6 नो। चलो यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है, तो हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा ना। आई भवन की कुल ऊंचाई दिया है, देखो कुल ऊंचाई दिया है कितना ना। तो भवन की कुल ऊंचाई कितना है 30 मीटर है ना। भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर है। बोल रहा है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से कितना 60 हो जाता है, तो हो जाता है तो उस भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमको दूरी कुछ निकालना है। बोल रहा है कि लड़का है, भवन देख रहा है। ठीक है, तो भवन यहाँ से देख रहा ना, तो कौन बन रहा है 30 डिग्री कैसे पड़ रहा है। चलना शुरू किया भवन को चलना, तो चलते 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 मान लें कि यहाँ आ गया। कहाँ गया? तो यहाँ कितना बन गया 60 डिग्री। कहाँ बन गया? दिक्कत है का? दिक्कत ना है। तो मान लें कि यहाँ अब पूरा है कितना ना है बुआ 1.5 1.5 है, तो यहाँ से घटाएंगे 30 में से 1.5 तक कितना बचेगा। अरे 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना ना 28.5। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 28.5 हुआ। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई है, का है, एफ है। हो गया। अब यहाँ पे सवाल सीखना है, तो हमको ये मानना है x, क्या मानना है x मानना है। तो दोनों कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी तो ना दिया है ना, दूरी नहीं दिया है। तो हाई मान लो y है, तो हाई मान लो पूरा x प्लस y है। x प्लस क्या है यहाँ सीखना है। पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी है x प्लस y, हाई y हो गया तो हाई कितना है x। दिक्कत है? दिक्कत तो ना है किसी को? दिक्कत ना है इतना? दिक्कत है ना बुआ? चलो अब त्रिभुज बांट के बनाएंगे हम लोग, याद रखो। त्रिभुज पहला त्रिभुज हम भाई बनाएंगे, पहला त्रिभुज है में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ में। किसमें? ए बी एफ में, ए बी। अब हमको यहाँ से y निकालना है, यहाँ से है मनवा दिया ना। चलो तो ए बी एफ में अब कौन थीटा, यहाँ पर देख लो ये लंब है आधार है, तो कौन थीटा लगाए, कौन सूत्र है? और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में का चीज, tan थीटा बराबर लंब बटा में पूर्वक लेखा करते हो आतने में साइन tan थीटा है ना। देखो tan थीटा का मान कितना है 60, कितना है बराबर लंब का मान कितना 28.5, आधार का मान कितना y, आधार का मान। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरछा इसको पहले मान रख दो। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 28.5 बटा में कितना y। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ √3 y बराबर 28.5। ठीक है, अब बटा कर देंगे तो y बराबर 28.5 √3 हो गया ना है। अब आगे चलते हैं।
आगे यहीं से चलते हैं, परमीकरण कर देते हैं। तो y बराबर कितना 28.5 √3 बटा में √3 गुना √3, √3 से √3 परमीकरण करेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर 28.5 √3 बटा में रूट से खत्म 3 से कटाएंगे 3 नवा 27, 3 नवा 3 पचे 15, तो y का मान कितना आ गया 9.5 √3, y का मान आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है बुआ, क्या निकालना है, अब हमको कोण हाई निकालना है, दुइये को कोण है, कोने को तो निकालने कोण हाई निकालना। अब त्रिभुज देख लो बड़का ए बी ई में, किसमें, अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी। अब ए बी ई में निकालेंगे तो यहाँ पे कोण देख लो, कोण 30 है, अब फिर लंब है, आधार के मतलब क्या है, दोनों लेना है, आधार यहाँ से यहाँ तक हमने चलेगा। हाँ तो मिला लेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है का चीज लंब बटा, तो tan कितना डिग्री अब होगा 30 डिग्री नो 60 बोल रही है। लंब का मान है 28.5, आधार का मान है x प्लस वाई, आधार का मान कितना ना x प्लस है। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो y का मान वहां पे रख देंगे, और y का मान निकाल कर रखे है ना तो वहां पे रख देंगे। पहले हम काम करते हैं, 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा में x प्लस वाई, हई वाला है ना चला यही पीछे पीछे गुना हो जी ना, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5 √3 गुना कर दिए, हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख देंगे, y का मान यहाँ निकाल कर रखे हैं, तो x प्लस कितना 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, होने घट जाए तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0 और 9 दूनी 18 घटेगा तो 19 √3 बताया है, 19 √3 आया है। दिक्कत है क्या किसी को, हमको x का मान निकालना था, जितना चला है दूरिया, जितना चला है दूरिया यहाँ से यहाँ तक चला है, मतलब 19 √3 मीटर चल गया है। दिक्कत है उतार लो, हाँ चित्र बता मैं उतार छुलवन हो तो उछुलले बंद करवा दे बनी, बंद हो गया उछुलल कर। सवाल देखो बोल रहा है, सवाल चित्र समझ गया तो आंसर बना लेगा। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि कहीं है धरती से 20 मीटर ऊंचा कोई घर है, कच्ची है, घर पे एक टावर लगल है, घर पे क्या है यह मिला ले, घर है, घर के एक टावर है। अब यहाँ पे देख लो, हम मान लें कि यहाँ पे एक घर बना देते हैं ना, समझो ना, ये मान लें कि एक घर है, यहाँ से यहाँ तक का है घर, और घर पे एक यहाँ से एक टावर यहाँ लगा देते हैं, इतना टावर की लंबाई है, ठीक है। यही हो गया काची, टावर के मतलब मीनार, टावर के मतलब, आप बात समझो, यहाँ से यहाँ तक घर है मगर घर के ऊपर एक टावर है, घर के ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से बोल रहा ना कि इसके तल, मीनार के तल पर ताक रहा है, क्या कर रहा है, मीनार के तल पर ताक रहा है, तो बोल रहा है कि उसका उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है 45 डिग्री, कितना बढ़ रहा है, देखो समझो, मीनार के तल पे ताक रहा है तो उसका बढ़ा है 45 डिग्री। अब कि तल नहीं देख रहा है, यहाँ से देखते हेजा, फिर हेजा से हेजा देखे लगल, ऊपरे देखता, नीचे ना ऊपरे देखे लगल, कहा ऊपर, यहाँ पे ताकने लगा, यहाँ पे तो ऊपर ताकने लगा, तो इसका कोण कितना बन गया 60 डिग्री। बात समझो, है दोनों 60 डिग्री, दोनों आइए वो 45 डिग्री, नीचे वाला कितना। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए है, बी है,
सी है, ABCD नाम दे देते हैं। अब हमको मान निकालना है मीनार का। किसका मान निकालना है? किसका मान निकालना है? मीनार का। अब इसमें सवाल में दिया है कुछ कुछ, वो लिख लेते हैं। बोल रहा है ना कि 20 मीटर ऊंचा, ये घर की लंबाई कितना है? 20 मीटर, याद रखो। ये हैजा से हैजा तक है लंबाई है कितना? 20 मीटर। सवाल जिस दिन समझ जाएगा तभी बनेगा, ना तो ना बुझाइए। घर की लंबाई 20 मीटर है, बाकी है निकालो। तो है x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बुआ? है मीनार की ऊंचाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना? x। अगर पूरा कह दें कि पूरा घर और मीनार दोनों मिला के कितना है, तो कितना हो जाएगा? x सही है या 20 सही है? तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस x। 20 प्लस मतलब है दोनों को यहाँ से यहाँ तक घरों के, मीनारों के, टवरों के दोनों को मिला के जोड़ देंगे तो 20 प्लस x हो जाएगा। इसको मीनार को माने x, तो हमको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकाल देंगे। क्वेश्चन निकालो। सवाल बढ़िया है, सीखे वाला सवाल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ ये लिखेंगे कि दर्शाना पड़ेगा उसको, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझो कि हम किस में चलते हैं? त्रिभुज छोटका लेते हैं पहले, BCD में। त्रिभुज किस में हुआ है? त्रिभुज BCD में। अब BCD में त्रिभुज में है तो हम क्या देखे हैं? देखो ना, ये आधार मान लो को y है, यहाँ पे कुछ नहीं, आधार का है y है ना, मान लेते हैं। अब यहाँ से लंब हो गया या आधार हो गया, यहाँ tan लगाएंगे ना। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये ताक लेगा तो। अब यहाँ पे tan कितना लेंगे? थीटा का मान हम छोटा का ही लेंगे ना, तो छोटा का 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब बराबर लंब, लंब का मान कितना ना? 20 है। आधार का मान कितना ना? y। देखो ना, लंब का मतलब ये जैसे 20 है, y है, तो 45 का मान कितना होता है? 1। 20 बटा में y, तो यहाँ कुछ ना, 1 है ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y का मान कितना आ गया? 20 मीटर। मतलब यहाँ से आधार का मान कितना आ गया? आधार का मान कितना आ गया? 20 मीटर। किसी को दिक्कत है? अब मेन तो कहानी है बड़ा का। अब बड़का त्रिभुज लेंगे, तो बड़का त्रिभुज कौन है बुआ? त्रिभुज कौन बड़का है? ACD में। AC देखो, बड़का त्रिभुज है ACD में, है ना। तो यहाँ पे भी tan लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। अब यहाँ पर tan कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब। लंब का मान कितना हो गया? देख लो, लंब का मान हैजा से हैजा तक है। अब बड़का 20 प्लस x, 20 प्लस लंब का मान है 20 प्लस x। आधार का मान कितना ना? y। आधार का मान कितना ना? y। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना? 1 बटा बोल रहा है, √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस कितना ना? x। अब बटा में कितना ना? y। आगे चलते हैं, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। √3y बराबर कितना? 20 प्लस x। x छोड़ देना है, x का करना है हमको। y का मान देखो निकाल के रखे हैं, कितना है? 20। y का मान निकाल के रखे हैं कितना? 20। तो यहाँ पर √3 गुना 20 बराबर में 20 प्लस कितना? x। यहाँ पे 20 √3 हो जाएगा, बराबर में 20 प्लस कितना? x। x छोड़ देंगे, 20 घटा देंगे, तो x बराबर 20 √3 माइनस 20। तो x बराबर दोनों में से 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। हैजा कुछ रहते 1 बचल है ना, हैजा 3 10 का था, सही 20 दोनों में से कॉमन बाहर ही हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 20 √20 √3 माइनस 1। दशमलव में कितने आया है? अब यहाँ पर लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई अच्छी, मीनार की ऊंचाई आंसर मिला ना। ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 20 √3 माइनस आया है ना। चलो उतार लो, यही सवाल का आंसर है। सोचेगा तो आसान है, न सोचेगा भारी है। सोचबे तबे आसान। चलो देखा ना, थोड़ा ना समझो ना, देखने से कुछ फायदा है। बोला कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, मतलब समझो कि यहाँ से यहाँ तक एक समझो पंडाल लगल है,
अब पंडाल के ऊपरी मूर्ति लगता है ना, जैसे ना स्टेज बनता है, जैसे नहीं एक चौकी रख देता है, चौकी पे एक मूर्ति रखा जाता है, तो वही समझो कि एक चौकी है, चौकियों को तो चाहिए होगा, चौकी पे ही मूर्ति है, तो वही समझो कि यहाँ से यहाँ तक एक स्टेज बनावल है, मूर्ति रखे वाला का चीज है, उसी का नाम पेडस्टल दिया है, क्या दिया है, इसी स्टेज पर एक मूर्ति यहाँ पे रखा गया है, मूर्ति हाई है, मूर्ति हाई है, समझो कि पेडस्टल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्टेज हुआ, यहाँ एक मूर्ति है, दिक्कत है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है खड़ा और यहाँ से यहाँ ताक रहा है, देखो बात समझो, ना समझ बना बुझाई, कहता कि पेडस्टल के शिखर से ताक रहा है तो कौन बढ़ रहा है, कहता ना 45 डिग्री, कितना आप बोल रहा है कि अगला मूर्ति के शिखर से ताकता तो कौन बना था, कहता ना 60 डिग्री, कितना मना ना। अब इसमें कह रहा है ना कि इतना मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, देखो अब मूर्ति जो है ना, मूर्तिया तो मूर्तिया की ऊंचाई कितना होगा, 1.6 मीटर, कितना है मूर्ति की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक 6 है 1., तो अब पेडस्टल की ऊंचाई है x मानते हैं, है y मानते हैं, अब इसको निकालना है, अब है a है b है c है d है, सेम कहानी पीछे वाला, सेम कहानी पीछे वाला में कहा था कि ऊपर वाला मान निकालना था, नीचे वाला दिया था, और नीचे वाला अभी मान निकालना है, ऊपर वाला दिया है, अतः नहीं करना है, दिया है ना। चलो यही तो प्रश्न है, क्या नंबर प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 8वां। चलो 8 नंबर है, अच्छा से सीखेंगे हम लोग। त्रिभुज नीचे वाला लेंगे, त्रिभुज कौन लेंगे बुआ, त्रिभुज BCD में, किसमें BCD में, तो BCD में लेंगे त्रिभुज में, तो यहाँ पर समझो कि क्या है, x लंब का मान, y का मान आधार है, तो यहाँ पर लेंगे का चीज tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार, ये ना होता है। अब यहाँ tan कितना डिग्री पे निकालेंगे, 45 बराबर tan 45, तो लंब का मान कितना है x, आधार का मान कितना है y, अब tan 45 का मान कितना आ गया 1 बराबर x बटा में कितना y, तो तीछा तीछी गुना करेंगे तो y का मान कितना आ गया x, y का मान कितना आया x मीटर, मीटर देते हैं, तो y का मान तो हमको निकल गया x मीटर, निकल गया ना, अंक में नहीं है x में है, अंक से क्या मतलब है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊंचाई अगर हम तुमसे पूछे तो 1.6 प्लस x होगा, अभी ना जस्ट बताएं, 1.6 प्लस x है पूरा ऊंचाई, पूरा। अब हमको निकालना बड़का त्रिभुज ACD में, त्रिभुज कहता ना, त्रिभुज ACD में, ठीक है, चलिए सीखो। अब यहाँ पर लंब के मान के यहाँ पर tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब कि AC, लंब का मतलब AC बटा में काची CD, अब यहाँ पे tan कितना थीटा है 60 है, बराबर में AC का मान देखो ना 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x, अब बटा में CD का मान कितना है y है, यही ना है। चलो तो यहाँ पे आगे से सीखते हैं, तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता बुआ, √3 पता है ना, 3 1 कितना 6 प्लस x, y का मान निकाल कर रखे हैं, y का मान निकाल कर रखे हैं कितना है x है, तो x लिख देंगे, तिरछा तिरछी गुना करो, एकरा एकरा में कर देते हैं ना, तो एकरा गुना करेंगे तो रूट कितना 3x बराबर 1.6 प्लस x, x इन्हें लाके घटा देंगे तो √3x माइनस x बराबर 1.6, अब घटाएंगे कॉमन करेंगे x दोनों में तो x हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1 कहता ना 6, x बराबर निकालेंगे तो 1.6 बटा में चल जाएगा √3 माइनस 1 हो गया, परिमेयकरण करते हैं तो √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1 हो गया, परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर आ जाएगा ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है ना, तो 1.6 √3 प्लस 1 इस तरह से, अब बटा में दोनों को स्क्वायर करेंगे ना तो √3 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, 1 दिक्कत है क्या, दिक्कत ना है,
यहाँ तक। चलो फिर इसके बाद x बराबर 1.6, देखो मैं यहाँ 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा में इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो x बराबर कितना 1.6 √3 प्लस 1 अब बटा में कितना 2, 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 2, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 8 बार। तो x बराबर 0.8 √3 प्लस 1, इसको गुना का कैंसर दिया, कितना आंसर दिया, आंसरवा कितना दिया है मिला लो, आंसरवा मिला ना कितना दिया है 0.8 अंडर रूट में 1 3 प्लस 1 कितना है। चलो मीटर में लगा देंगे, आंसर हो गया, यही दिक्कत है। चलो उतार लो, देखें अब हम लोग का नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, 9 10 दोनों देख लेंगे सवाल के हाली। देख मैं पीटो 9 तंजलिया 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ना समझो पाद बिंदु का मतलब समझना है, पाद बिंदु नीचे वाला के कहते हैं, कैसे कहते हैं, मतलब हम खड़ा मानी तो हमारे पाद बिंदु नीचे हो गए, समझ रहा, और नीचे हो गए शिखर, वाला शिखर कहते हैं, ठीक है, ये मिला लीजिए। हाँ तो पाद बिंदु बोला है कि पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, शिखर है जाके माथा, पाद बिंदु नीचे, तो नीचे से ऊपर 30, तो ये मिलाना है 5 7 इस सब का थोड़ा सा जो ध्यान अर्जित करियो कि क्या कहता, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे कहती है कि मत क्वेश्चन कैसे रहा है, हाँ राजा पूर्वा कला सवाल तो होने के बाद एकदम है ना, देखो मैं यहाँ सीखा तो नहीं के है ना, देखो बोला था कि एक मान लेके भवन है और एक मान लेके मीनार है, ठीक है। अब कहा था कि हेकर शिखर से उन्नयन कोण और हेकर शिखर से उन्नयन कोण, ठीक बा, दोनों के दिया है। हेकर शिखर से उन्नयन कोण कितना है, कई नंबर 8वां नो 9 बोल रहा है कि देखो ना, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का मीनार है, मीनार मान लो कि है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है बुआ 30 है, कितना है 30 है, आई कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, आई मीनार हो गया, आई कितना हो गया भवन, ठीक है। आई मान लो कि ए है, आई बी है, आई सी है, आई डी है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको जो जो दिया है मान लिख लेंगे, जो न दिया छोड़ देंगे। अब बोल रहा है कुछ मान दिया है इसमें, मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार कितना मीटर है 50 मीटर है ऊंचाई है, ठीक है। तो भवन का ऊंचाई निकालना है, भवन का चलो ना समझ ना बुझाइए। 9 नंबर सवाल समझना है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोल रहा नौआ कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखो इन्हें मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यहाँ पे बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इस सवाल में बोल रहा था, हम उल्टा समझ के उल्टा लिख दे रहे हैं, इससे ना होता रहेगा, बड़ा गिरे। अब यहाँ पे भवन को हम लोग मानेंगे 1 से, मीनार 50 दिया है किताब में, दिया ना बुआ। चलो अब हम त्रिभुज यहाँ पे बदल के लिखेंगे, कोनो त्रिभुज पहले निकाल सकते हैं, त्रिभुज है ये निकाल लो, त्रिभुज क्या निकालते हैं डी सी बी में, इसमें डी सी बी में दिक्कत है। अब यहाँ पे tan लगाते हैं, tan थीटा बराबर का चीज, हाँ मतलब डीसी बटा में क्या हो जाएगा डीसी बटा में बीसी। tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, डीसी का मान कितना है 50 बटा कितना, हाँ वाई, इसका मान कितना होता है √3 बराबर 50 बटा में वाई, तो वाई का मान निकल गया जैसे कितना, तो ये नीचे चल जाएगा, तो 50 बटा में √3, 50 बटा मीटर, दिक्कत है।
अगला हमको निकालना है त्रिभुज कौन में, त्रिभुज है में, त्रिभुज ए बी सी में दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बुआ, tan, tan थीटा बराबर ए बी बटा कटा बी सी। ए बी का मान x है तो tan 30 डिग्री लिखेंगे बराबर ए बी का मान कितना x बटा में कितना y। तो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर x हमको निकालना है और y का मान कितना है 50 बटा अंडर रूट 3। तो रूट 3 ऊपर चल जाएगा तो 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर है रूट ऊपर चल जाए नो तो रूट 3 बटा में कितना 50 एक सवा तरह पे करी नो। चलो ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे एक दूसरे से, एक से गुना करेंगे तो रूट रूट खत्म 3 हो जाएगा तो 3x बराबर कितना 50, 3x 50 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा में 3। अब इसको पूर्णांक करेंगे तो कितना 48 बटा 3 मीटर, यही आंसर आया था। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, घबरा गया था, चलो उससे दिक्कत नहीं है, होता है, पढ़वे ना किए थे सवाल बढ़िया से। 10 नंबर सवाल देखो, बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान, देखो समान लंबाई का 2 खंभा है। बोल रहा है ना कि एक सड़क है और सड़क के दोनों ओर देखो है समझो, सड़क के दोनों ओर जितना हाई लंबाई है उतने हाई लंबाई है और दोनों ओर लंबाई बराबर है। एगो बांस गाड़ दिया गया है ना, एगो बांस है ना, बांस दोनों बन बांस और बीच में सड़क है, बीच में सड़क। अब बोल रहा है सवाल कि दोनों समान लंबाई का एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, अब टोटल चौड़ाई इसका कितना है 80 मीटर, कितना है नीचे लिख देते हैं, टोटल चौड़ाई सड़क का कितना है 80 मीटर, चौड़ाई सड़क का कितना है। सवाल आगे बोल रहा है कि इसका शिखर से ताकेगा तो एक कहीं भी एक सेंटर ले लेते हैं, कहीं भी, तो इसका शिखर से ताकेंगे तो एक कोण यहाँ बनेगा, इसका शिखर से ताकेंगे तो एक कोण यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर छोटका एक कोण हाई हो जाएगा 30 डिग्री, हाई हो जाएगा 60 डिग्री, कोणों लिख सकते हैं 9 30 9 60, आंसर से एक ही आएगा ए बी सी आई डी हो गया है कि बराबर तो ये लंबैया, आंसर है क्या। अब बोल रहा है कि मान लो कि y हो जाएगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक दूरिया कितना होगा y, तो y वाला हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक दूरिया तो 80 में से y घटाएंगे तो 80 माइनस y हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 80 माइनस y, हेजा से हेजा तक कितना हो जाएगा y, x सही है, x सही है, दिक्कत है। अब हमको x y का मान दोनों का मान निकालना है इसमें, मतलब भवन की ऊंचाई, भवन बोल रहे हैं दोनों खंभों के बीच की दूरी और खंभों का ऊंचाई, खंभा तो दोनों एक ही है, एक एक्स को ना निकलेगा तो वो निकल जाएगा, यही है सवाल और इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना 30 से 60 है, कोण मानो 45 था, 30 से 60 है। चलो लास्ट सीख लो, एक बार फिर हमने के जना 2 त्रिभुज है तो त्रिभुज लेवे करेंगे ना, ए बी सी डी हाई ई ले लेते हैं, कर लेते हैं, बीच में ई हो गया, क्या हो गया, तो एक त्रिभुज पहले हाई ले लेते हैं, अच्छा हाई त्रिभुज पहले हाई ले लो, त्रिभुज क्या लेते हैं बुआ, त्रिभुज डी सी ई में, किसमें डी सी ई में, यहाँ पे बीच में ई है, ठीक है, डी सी ई ले लेते हैं तो कितना है tan थीटा बराबर सी डी बटा में कितना ई सी डी बटा में, अब tan कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर सी डी का मान x है और ई सी का मान y माने है, हो गया। तो ये तिरछा तिरछी गुना कर दे, इसका मान रखेंगे tan 60 का तो कितना होगा √3 बटा 1 बराबर x बटा में कितना y, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3y बराबर का हो जाएगा x, हो गया ना। इस समीकरण 1 मान लेते हैं, कब मान लेते हैं, हमको x y दोनों की जरूरत है, ये करा था तो छोड़ देते हैं, दिक्कत है। चलो आगे यहाँ पे चलते हैं, आगे यहाँ पे चलेंगे तो आप हाई त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए बी ई में tan उसी तरह से tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर कितना ए बी बटा में काची, ए बी बटा में बी, ए बी बटा में
बी tan कितना है 30 डिग्री, tan कितना 30 डिग्री, ए बी का मान कितना x, अब बी का मान कितना 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। अब यहाँ tan 30 का मान 1 बटा में कितना होता है √3। अब यहाँ से तुम या तो x का मान पहले निकाल लो है ना, तो y का मान पहले, तो हम x का मान यहाँ पर रख देते हैं, y का मान वहां पे, ठीक है। तो x का मान कितना रखेंगे √3 y, अब बटा में 80 माइनस वाई हो गया। पीछा पीछे इसमें गुना करेंगे तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y अब बराबर 80 माइनस वाई, वाई है के जोड़ देंगे तो 3y प्लस वाई बराबर कितना 80, तो 4y बराबर कितना 80, 4 से कटाएंगे तो 20, तो y के मान कितना आ गया हुआ 20, हम y एक निकाल लेंगे, मतलब यहां से यहां तक की दूरिया कितना हो गया 20, दिक्कत है। तो यहां से लिखेंगे कि एक यहाँ पे दूरी कितना है बी ई, किसका दूरी निकाला है देखो ना, दूरी सी का निकाला ना, तो दूरी सी ई बराबर कितना आया 20 मीटर, कितना। अब हमको निकाल देंगे बीई, क्या निकाल देंगे बीई निकालेंगे, तो बीई बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20, तो कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है 20 मीटर एगो 60 मीटर। अगला हमको एक और निकालना है, तो अभी लिख देंगे कि यहाँ पे आंसर आ गया कि नहीं आया, देखो एगो 20 28 बनो दूगो अब x के मान यहाँ पे 20 से 28, हाँ चलो ठीक, 20√3 मीटर ले ना, चलो वही ना। तो यहाँ पे अब हमको ऊंचाई निकालना है, तो वहां खंभा का ऊंचाई, खंभा का ऊंचाई हमको निकालना है, तो यहाँ पे मनवा लेकर y का रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y का मनवा रख देंगे तो √3 गुना 20 बराबर x, तो x का मनवा कितना आ गया 20√3 मीटर, दिक्कत है आया है आंसर नो, उतार लो